नमस्कार दर्शकों, इतिहास के पन्नों से के इस अंक में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, किसी भी देश का इतिहास अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। वहीं हमारे देश का इतिहास और हमारे द्वीपों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। और दर्शकों, अगर हम अपने द्वीपों के इतिहास के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है जापानियों का शासन। ब्रिटिश प्रशासन की यातनाओं को दर्शाता है सेल्युलर जेल का इतिहास। यहाँ पर शामिल है जनजातीय लोगों का इतिहास। दर्शकों, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान हमारे द्वीपों में कुछ बस्तियों को बसाया गया था। आज उन्हीं में से एक मोपलाव के इतिहास के विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अब्दुल रहमान। श्री अब्दुल रहमान अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं तथा ये इसी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। श्री रहमान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज हम आपसे मोपलाव के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप मोपला समुदाय से हैं, तो आपका हमारे द्वीपों में आना कैसे हुआ? मैं मोपला समुदाय से हूँ और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मोपलास का जो इतिहास है वो 1922 से शुरू होता है। 1922 में जब अंग्रेज़ सरकार ने हमारे बाप दादाओं को बंदी बनाकर यहाँ पे सज़ा देने के लिए लाए थे। मेरे दादा जब यहाँ लाए गए वो अकेले आए थे। उसके बाद में उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों को लाया। वो करीब 1922 और 27 के बीच में ही ये सारे परिवार को यहाँ बसाया गया। और मेरा जन्म 1952 में प्रिजनर थे उनके पोते के रूप में हुआ है अंडमान में। जी। रहमान जी, जब मोपलाव का यहाँ आगमन हुआ उससे पहले उनकी जीवन शैली कैसी थी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनका आगमन कब और कैसे हुआ? 1857 में जब आज़ादी का जो जंग ऐलान हुआ था, उस वक्त से ही पूरे हिंदुस्तान में, यानी अंग्रेज़ों के हुकूमत में रहने वाले हिंदुस्तान के अंदर में हर जगह पे संघर्ष हुआ करता था, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आंदोलन हुआ करता था। उसमें केरल में जो मलबार रीजन है वो भी उससे अछूता नहीं है। मलबार में भी लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीब लोग थे, खेतीहर मजदूर थे और बोझा ढोने वाले लोग थे और घरों में काम करते थे, छोटे छोटे धंधे करते थे, बिजनेस करते थे। ऐसे लोग थे। जब ब्रिटिश सरकार का जुल्म बढ़ गया और जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं और बाकी जो ज़मीन के छोटे छोटे हकदार होते हैं उन पर इतना ज़्यादा लगान लगा दिया गया, उसके खिलाफ में जो लड़ाई शुरू हुआ था वो लड़ाई अंत हुआ अंग्रेज़ों को भगाने का लड़ाई में। और 1921 में जो मलबार एरिया में जो लड़ाई छिड़ा था वो करीब 6 महीने रुका, जब मोपला समुदाय के लोगों ने पूरे 3-4 तहसीलों को जो है अपने कब्जे में कर लिए थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। और 6 महीने के अंदर ही अंग्रेज़ों ने मद्रास रेजिमेंट से जो फौज लाने के बाद उनके ऊपर में दबिश कर ली और उसमें कई लोग, जो जवान लोग थे, उनमें से कईयों को जो है गिरफ्तार कर लिया और जेलों में डाल दिया। और उसमें से जो लोग जेल में जगह कम था, इसलिए वहाँ से जेल से भी कुछ लोग भारत के दूसरे हिस्से की तरह मलबार से भी लोगों को जो है अंडमान में लाया गया। वो 1922 में हुआ था। जब उनका रिहाई हुआ 1930 में, उसके बाद में वो लोगों को यहाँ पे बसाया गया था। उसमें से मैं भी एक हूँ। रहमान जी, अभी आप हमें ये बताइए कि जब मोपलाव का हमारे द्वीपों में आगमन हुआ उससे पहले यहाँ पर किस तरह के लोग बसे थे? देखिए, 1922 में जब मोपला कम्युनिटी के लोगों को यहाँ लाया गया, उससे पहले करीब 65 साल पहले 1858 में हिंदुस्तान और जो अंग्रेज सरकार के अधीन रहने वाला हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो भी देश है, वहाँ से लोग लाए हुए जो कैदी थे उन्हें बसाया गया था 1858 में जी। और वो लोग यहाँ रहते थे। उनके बाद ही मोपला कम्युनिटी आई। उससे भी पहले 1858 से पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स में करीब 6 किस्म के आदिम जनजाति के लोग भी रहते थे। अच्छा, जिससे कि जरवा है, शोम्पेन है, सेंटिनलीस है, ओंगी है, अंडमानी से, इस तरह। और उसके बाद में निकोबार आइलैंड्स में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में निकोबारी ट्राइब के लोग भी बसा करते थे। जी जी जी। जब मोपला हमारे द्वीपों में उनका आगमन हुआ, जब वो आए, तब हमारे द्वीपों की स्थिति कैसी थी? लोगों का रहन सहन कैसा था?
उस वक्त यहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब था। जब 1958 में जो लोग आए थे उनका तो हालत कहने का ही नहीं, जीने का लायक ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन 1922 तक जो है वो लोग और अंग्रेज सरकार के लोग और अफसर और कुछ सरकारी कर्मचारी और व्यापारी लोग जो उनके साथ आए हुए थे वो आकर यहाँ पर बसने लायक कुछ माहौल बना दिए थे। और 1906 में सेलुलर जेल बन चुका था, आपको पता है, और कुछ शहर का कुछ हिस्सा बन चुका था और कहीं व्यापार का भी केंद्र हुआ था, कुछ दफ्तर वगैरह भी बना था। और उस वक्त अंग्रेजों का शासन का जो सत्ता है वो रोस आइलैंड में सचिवालय में हुआ करता था। तो उस वक्त यहाँ पे जीने का उतना खराब हालत नहीं था जितना कि पहले था, लेकिन यहाँ पे 11 महीने बारिश होता था और जमीन में जहाँ देखो जोंक होता था, मच्छर का बहुत ज्यादा खतरा था यहाँ पे, और ठंड वगैरह भी था। और रहने के लिए जो घर है कच्चा मकान हुआ करता था और कैदियों को तो जेल में ही रहना है और उनका परिवार आने के बाद उनको भी झोपड़पट्टी में रहना पड़ता था। अभी का हालत का अगर आप कंपैरिजन करें तो वो हालत जो है बहुत ही खराब था। वो कभी भी आज लोग यहाँ पे, हम तो भुगते नहीं है लेकिन हमने कहानी सुना है, वहाँ से पता चला कि बहुत ही हालत खराब था उनका भी। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि मौसम एक अलग तरह का मौसम होता था, हालांकि अभी भी मौसम थोड़ा अलग ही है हमारे द्वीपों का। तो उस समय जो मोपला समुदाय हमारे द्वीपों में आए उनको कितना मुश्किल लगा या फिर आसान था यहाँ पर बसना? आसान तो नहीं था, क्योंकि जेल में जो उनके मर्द लोग जो बंद थे उनको धीरे धीरे ये पता लग गया कि ये उतना खतरनाक कैदी नहीं थे जितना कि खतरनाक बताया गया था। जब उनका व्यवहार वगैरह देखा, वो काम करने में बहुत मस्त थे, काम करना चाहते थे, काम करके कमाई करके खाना चाहते थे और जमीन में काम करना चाहते थे। तो इसलिए अंग्रेज सरकार जब उनको जमीन वगैरह देने का फैसला किया तो ये बहुत खुश हुए। और उनका परिवार जब आ गया उसके बाद में वो बहुत ही शांति के साथ अपना जिंदगी गुजारना चाहते थे। कई ऐसे विलेजेस है जो साउथ अंडमान में खास करके है, वहाँ पे जो है बाद में बसे। पोर्ट ब्लेयर एरिया में भी कई मापला के लोगों को जो है जमीन वगैरह दिया गया था, वो भी बसे और अपना जिंदगी अपना तरीके से बहुत ही शांति के साथ गुजार रहे थे। जो भी थे जहाँ थे खुश थे। जी जी जी। तो रहमान जी, हम किसी भी नया जगह पर जाते हैं, वहाँ पे बसना, वहाँ के जो रहन सहन है उसको अडॉप्ट करना बहुत परेशानियाँ होती है। तो जब मोपला समुदाय हमारे द्वीपों में आया तो यहाँ के जो निवासी हैं उनके साथ और उस समय जो ब्रिटिश प्रशासन के लोग थे उनके साथ उन्होंने तालमेल कैसा बैठाया? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये लोग जो बेसिकली मलबार से आए हुए थे इनके पास में मलयालम का सिवा कोई भाषा नहीं था जी। तो इनको जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता था। उसमें से कुछ पढ़े लिखे लोग इंग्लिश के टूटे फूटे बात करते थे और हिंदी में, और जल्दी जल्दी भाषा सीखना पड़ गया। और दबिश भी होता था। पहले के जो पुराने कैदी है उनको इनका ऊपर में जो सुपरवाइजर का रखेंगे तो बहुत सख्ती से काम लेते थे जेल में। हालांकि बहुत ही कम पीरियड में रहे, 1922 से लेके 30 के अंदर में सबका रिहाई हो गया था। लेकिन वो जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम में, लोगों से मिलना जुलना, बात करना। अंग्रेज लोग जो है सीधी तौर पे मोपला या कॉन्विक्ट के साथ पेश नहीं आते थे। वो जेल के जो अधिकारी होते हैं या पुराने कैदी होते हैं उन्हीं से काम करवाते थे, बात करवाते थे। तो दिक्कत तो उनको काम करने में और उनका बात समझने में हुआ, लेकिन वो अपना जिंदगी को जो है, अपना रफ्तार जो है भाषा सीखने का और माहौल में ढलने का जो उनका जो काबिलियत था उसका हिसाब से वो पार कर गए वो चीज़। जी जी। तो रहमान जी, जो मोपला समुदाय जब यहाँ पे आए थे उन्हें कौन से गांव में बसाया गया था? जब वहाँ पर वो जाकर बसे तो उनका पेशा क्या था? जीविका चलाने के लिए वो क्या करते थे? जैसे कि मैंने कहा, पोर्ट ब्लेयर में कुछ लोगों को रहने का ज़मीन जो है घर बनाने का दिया हुआ था, लेकिन बेसिकली खेती और किसानी करने के लिए एक तो तिरूर और एक वंडूर और एक हरपटाबाद, ये 3 बस्तियां दी गई थी। जहां ये देने का वजह भी ये था कि वहां पे जरवा का बहुत बड़ा दखल था, वहां पे लोगों को मार दिया करता था। आजकल जो जरवा है वो उस तरह नहीं था, वो लोगों को मार दिया करता था और कोई पूछता। तो वहां पे अंग्रेज सरकार चाहता था कि वहां पे लोग बस्ती बसाए और खेती वगैरह करके रहे ताकि जरवा दूर रहे। लेकिन जरवा का आतंक इतना ज़्यादा हो गया कि मोपला कम्युनिटी के लोग जो है धीरे धीरे करके वहाँ से छोड़ के दूसरे जगह पे आने लगे, वो छोड़ दिए। इसके बाद में वो बाकी साउथ अंडमान का जो विलेज एरिया है वहाँ पे जैसे मुस्लिम बस्ती है, ओगरा ब्रांच है, कालीकट है और नयापुरम है, बिम्बलीगंज है, मलप्पुरम है, मनार घाट है, स्टोटगंज है, गोविंदपुरम है, बबू फ्लैट है और होप टाउन है।
इस तरह का विलेज जो है मोपड़ा का ही उस वक्त था। अब तो सब मिले जुले जो जनता है, लेकिन उस वक्त मोपड़ा बसाने के लिए जो विलेज चुना गया था वो उनमें से ही मैंने नाम बताया। जी जी जी। जब मोपला का यहाँ पे जब वो बस गए और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अलग अलग जो बस्तियाँ बसाई गई, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से लोगों को यहाँ लाया गया, तो मोपला के बाद किस प्रांत के लोग, किस किस तरह की बस्ती बसाई गई? ये 1922 के बाद में 1924 में जो है बर्मा से आए हुए कुछ लोग थे जो करेन बोलते हैं, वहाँ के रिबल थे, वो सरकार के खिलाफ में थे। तो वहाँ से अंग्रेज सरकार जो है कुछ फॉरेस्ट यानी वन विभाग का काम करने के लिए करेन समुदाय के कुछ लोगों को लाया और उन्हें खास करके मायाबंदर में बसाया गया। और 1925 में बातू, जिसका नाम है बातू, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको लाके बसाया गया कैटलगंज और अनिकेत जैसा बस्तियों में। वो अभी भी है। वो हम लोग मोपड़ा आने के बाद में ही आए हैं। उसके बाद में 1974 में मलयाली सेटलर्स को लाया, फिशरमैन सेटलर को लाया। 1974 और 73 में ही एक सर्विसमैन सेटलर को लाया जो कैम्बल बे में बसाया गया। वो भारत का अलग अलग हिस्से से लाया था। उससे पहले 1939 में 1949 में यहाँ पे ईस्ट बंगाल, जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, अभी जो बांग्लादेश है, वहाँ से निकले हुए लोग हैं, वहाँ से जो बाहर किए हुए लोग थे, उनको लाके 1949 से लेके 1954 का बीच में मिडिल नॉर्थ अंडमान, नील, हैवलक, हडबे ये एरिया में बसाएगा। साउथ अंडमान में भी काफी लोगों को बसाया। और लेटेस्ट तो वही है जो 1973-74 में जो एक्स-सर्विसमैन आए हैं, और उसके साथ साथ और 1973-74 के आसपास में हमारा उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एक पैक्ट हुआ था श्रीलंका के साथ, उनमें से भी कुछ लोगों को लाके बसाया गया था। श्रीलंका से आए हुए लोग हैं, एक वीकेपुर हडबे में है और एक कच्चाल में है जी। और बर्मा से लाए हुए कुछ लोग थे, उनको जो है वो भी उसी दरमियान, उससे थोड़ा सा पहले 1970 के आसपास, 68 से भी पहले के लोग हैं। बर्मा से लाए हुए लोग हैं। एक तो राइटम्यो में रहते हैं, शोलबे में रहते हैं और बर्मा नाला में रहते हैं। जितने बर्मा नाला, सैतान खाड़ी, शोलबे, ये 3 जगह में जो है खास करके बर्मा से आए हुए लोग हैं। और कुछ लोग जो है रंगचांद वगैरह एरिया में, चिड़िया टापू के एरिया में भी है, वो बर्मा से। मलयाली सेटलर्स को लाके बसाया गया। माइल तिलक रंगत का एरिया है, रंगत का आगे जाके बेटापुर एरिया है, और डिगलीपुर में केरलापुरम है, और यहाँ पे होप टाउन विलेज में कुछ लोग फिशरमैन के नाम से लाया गया। और बर्मा नाला में जो है मलयाली सेटलर्स को बसाया गया। इतना जो है सेटलमेंट हो चुका है जी जी। तो रहमान जी, इतने सारे सेटलमेंट हुए ब्रिटिश प्रशासन के दौरान, जो मोपला समुदाय को हमारे द्वीपों में लाया गया, तो उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था अंग्रेजों से लड़ाई। मैंने पहले कहा, अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। मोपला तो बहुत ही गरीब और ज़ईफ थे, यानी कमजोर थे, पढ़े लिखे कम थे, धनवान नहीं थे, मजदूरी करते थे, खेतियर मजदूर थे, बोझ ढोते थे। तो ऐसे वक्त में इन लोगों को कुछ पढ़ाई लिखाई कम था, इसलिए क्या करना पता नहीं था। उस वक्त वहाँ केरला में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि मोपला नहीं थे जी, कुछ मेनन है, कुछ नायर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मलयाली थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो सामने आए। वो सामने आके मलयाली मोपड़ा लोगों को बताया कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। तो उसी वक्त जो है 1857 में जो आज़ादी का जंग छिड़ा था, उसके बाद में गांधी जी और अली ब्रदर्स बोलते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, इनका साथ में एक केरला मलबार में जो मोपड़ा का लीडर्स थे, उनके साथ बातचीत हुआ। तो उनका आदर्श जो है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा लगाया था, वो नारा जो है मलबार में बहुत ज्यादा लोग स्वीकार कर लिया और उसके लिए लड़े। इसीलिए मैंने कहा करीब 6 महीने तक मलबार का अलग अलग एरिया में, जैसे मनार घाट है, पेरिंदलमन्ना है, तिरूर है, कोड़िकोड है, मलप्पुरम है, ये प्रोमिनेंट मोपड़ा सेटल्ड एरिया है। वहां पे लोग जो है रिवोल्ट कर गए, अंग्रेज से बगावत कर गए और पूरा कब्जा ले लिया। उसके बाद में जो है बाहर से प्लाटून फौज लाके अंग्रेज सरकार जो है दबिश कर दिया, पूरा बंदी बना दिया, कई लोगों को मार दिया, कईयों को जो है आजीवन कारावास दिया, कईयों को तो कन्विक्शन दे दिया, यानी कैपिटल पनिशमेंट भी दे दिया। बाकी जो बचे लोग हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता था, उनको जो है 1922 में अंडमान में लेके आए। जी जी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग प्रांत के लोग, राज्य के लोगों ने अपना योगदान दिया। तो रहमान जी, अब हमें ये बताएं कि अब तक जो मोपला समुदाय की जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मोपला समुदाय ऐसा है कि वो बहुत ही, उसको हम लोग अंग्रेजी में डोसाइल बोलते हैं। डोसाइल का मतलब है जो मौका, जो मौसम, जो हालत में है उसी में रहने का आदत है, उसको डोसिलिटी बोलते हैं।
वो ऐसे लोग हैं। दूसरा है उनको गॉड में यानी भगवान में बहुत ज्यादा फेथ है और अपना धर्म का जो है वो पालन करते हैं, धर्म को बहुत मानते हैं और उनका कल्चर है, एक संस्कृति होता है, वो ऐसा है कि लोगों का साथ बहुत मीठा व्यवहार करता है, कोई किसी का बुराई नहीं करता है, मदद कर सकेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं था। वो खुद मेहनती थे, उनका हासिल होने का ये था कि वो अपने बच्चों को धार्मिक होते हुए भी अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन देने के लिए हिमायती थे। वो चाहते थे कि अपने बच्चे पढ़े, वो पढ़ाई में वो लोग आगे बढ़ गए। और बच्चे जो है खास करके लड़कियां, मोपला कम्युनिटी का लड़कियां जो है अपना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज हो गई और उसके बाद में पढ़ाई करके साइंस में और आर्ट्स में, कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज में, बाकी सारे चीज़ में, इवन जर्नलिस्ट में भी है, जर्नलिज्म में भी है, डॉक्टर्स कहीं है, देखिए हासिल हुआ है। पढ़ाई में तो बहुत जगह आपको दिखेगा मोपला कम्युनिटी के लोग, वो अलग पहचान भी उनको आपको पता हो जाएगा देखने से, उनका पहनावा वगैरह अलग। दूसरा सरकारी नौकरी पेशा में भी देखिए कई लोग आपको पाएंगे, लड़के हैं लड़कियां दोनों, और डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, टीचर्स है, क्लर्क है, बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां मोपला कम्युनिटी के लोग काम नहीं करते। जी रहमान जी, 2007 में हमारे जो सेलुलर जेल की 100वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, तो मोपला समुदाय की तरफ से आपने एक आर्टिकल लिखा था, तो उस आर्टिकल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ हमारे जो सेलुलर जेल के बारे में लिखा है उसमें। असल में मैंने सेलुलर जेल के ऊपर नहीं लिखा था, उस वक्त का जो चीफ कमिश्नर थे वो बता रहे थे मोपला कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही मोपला के जो कन्विक्ट थे, प्रिजनर्स थे, उनको सेलुलर जेल में भी रखा गया था, इसलिए इतिहास से उनका भी जुड़ाव है, इसलिए आप कंट्रीब्यूट कीजिए। तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया, तो मैंने एक आर्टिकल मोपला का ही बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दे के सेलुलर जेल का दिया था, क्योंकि मोपला के बारे में बहुत ज़्यादा किताबें यहाँ नहीं लिखी गई, ना ही आर्टिकल लिखा जाता था, एक अननोन कम्युनिटी हुआ करता था। तो हम चाहते थे कि हमारा बारे में भी लोग समझे, जाने और हमें पहचाने, ताकि हमारा इंटरेक्शन और अच्छा हो। और मोपला कम्युनिटी ने साबित किया है अपना यहाँ पे आने के बाद में। देखिए अब इससे पहले जो भी मैंने कहा था लोकल बोर्न एक कम्युनिटी हुआ करता था, जो पहले 1958 से लाए गए थे, वो लोगों का साथ हमारा हमेशा बहुत ही मीठा संबंध है, आज भी है, पहले भी ऐसी था, क्योंकि हम ऐसे दो कम्युनिटी है जो कि अंग्रेज सरकार का जुल्म भी देखा, जापान का भी जुल्म देखा, और यहाँ हम लोगों ने मिलकर यहाँ जो भी मुशक्कत और लड़ाई किया था, और हमारे ही दोनों कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे जान देना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा, माल और दौलत और सब छीना गया। अब हम्फ्रीगंज उसका मिसाल है, कई लोगों को ले आके वहाँ पे शूट करके मार दिया गया। और यहाँ पे आप पुराना जो लोकल बोन ऑफिस है वहाँ पे बगल में कब्र वगैरह देखेंगे आप, वो सब जापान आने के बाद में देखिए यहाँ कैसा किया था, अंग्रेजों का जासूस मान के गोरे लोगों को मारता था, जबकि वो एकदम बिल्कुल हिंदुस्तानी थे। तो वो सब देखने के बाद में हमारा यहाँ पे रहने का कोई भी ऐसा आज तक का कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा कि जी हम नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मोपला कम्युनिटी के लोग जो माहौल मिलता है उसमें रहने के लिए अपने आप को ढाल देते हैं। जी तो रहमान जी, मोपला से जुड़े हुए कुछ स्मारक या बैरक्स आज भी क्या मौजूद हैं? यहाँ पे अंडमान में अभी तक तो नहीं है, जो बैरक वहाँ पे डाले थे उसको तो गवर्नमेंट गजट GOMS बना दिए गए थे। मेरे पिताजी कहा करते थे सेलुलर जेल से जब निकाला गया उसके बाद में इनको जो है जमीन में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए ले जाते थे, तो 3 बैरकों में डाला करता था, जो कि आयुष हॉस्पिटल के बगल में है, जो पुराना आयुष हॉस्पिटल है, जो CRP बैरक जिसको कहते थे, उसके बगल में जो बिल्डिंग है वहाँ पे 3 बैरक हुआ करता था, वहाँ पे मोपला कॉन्विक्ट्स को डाले थे। आज उसका कोई निशानी तो नहीं है, हमारे लिए कोई निशानी तो नहीं। हम जब इस तरह का प्रोग्राम होता है या कोई आर्टिकल या किताब लिखेगा तब उसी से हम लोगों को पता चलता है कि मोपला कम्युनिटी क्या है। जी रहमान जी, मोपलास तो अब समुदाय हमारे द्वीपों का एक अभिन्न हिस्सा है, तो केरल में ऐसा कोई बैरक्स है मोपला से जुड़े कुछ ऐसे जो स्मारक कुछ है वहाँ पे? बहुत कुछ है केरला में, तो बहुत कुछ है। केरला में देखिए जो लड़ाई लड़ा था मस्जिदों में और मदरसों में लड़ा था, और कई लोग हैं वो जैसे अली मुस्लियार है और कुंज अहमद हाजी थे, वारियन कुन्नत तो कुंज अहमद हाजी, ये सब तो बहुत बड़े लीडर थे हमारे। मोपला रिबेलियन के लिए आगे आए वाले लोग हैं सब, जिनको सबको जो अंग्रेज सरकार शूट कर दिए थे, सबको मौत की सजा दिया था। उन सब का यादगार जो है केरला में मलबार एरिया में अभी भी है, आपको बहुत जगह में मिलेगा। मलबार एरिया में जो मलबार रिबेलियन बोलते हैं उसको, यानी रिवोल्ट है वो,
जो बाकी जो 1857 में जो रिवोल्ट वो ऑल ओवर इंडिया का था, बल्कि कंबाइंड इंडिया का था, अफगानिस्तान भी मिलके था उसमें। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है मलबार में, वो मलबार के लिए हुआ था, मलबार से अंग्रेज हटाओ, तो हर जगह में वो चाहते थे, तो वहाँ पे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज भाग गए। जी जी। तो रहमान जी, जो मोपला समुदाय है आज हमारे द्वीपों का एक हिस्सा है, जो द्वीपों में ही उनका रहन सहन चल रहा है। और अभी आपने जो केरल के मालाबार के जो मोपला समुदाय के बारे में बताया, उनका जीवन पहले और अब में कितना बेहतर हो चुका है, कितना बदल चुका है? वहाँ पे जो है वो मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, उनको एक जगह नहीं तो दूसरा जगह जा सकते थे। अंडमान में ये तकलीफ था, एक तो उस जमाने में सिर्फ पानी का जहाज हुआ करता था, लोगों का इतना ज़्यादा आय नहीं था, इनकम नहीं था, इसलिए लोग यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, और यहाँ पे परिवार के साथ रहते थे, छोटा मोटा ज़मीन है नहीं है, किराए में रहते थे, वो अपने आप को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए थे, अडेप्टेशन हो चुका था। इसीलिए लोग जो है कुछ नौकरी पेशा या कमाई के लिए यहाँ से बाहर जाना बहुत ही कम हुआ है। पढ़ने के लिए बेशक गए हैं, लेकिन नौकरी ढूंढ के नहीं गए। नौकरी ढूंढ के तो आप देखते हैं कि उस वक्त भी ऐसी था, आज भी ऐसी, बाहर से ही लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड आज भी उतना नहीं है जितना मेनलैंड में है। तो मेनलैंड में जो लोग यहाँ से कोई जाते नहीं थे, यहाँ से जाने वाला तो बहुत ही कम है, सिवाय कोई बिजनेस के सिलसिले में या कोई पढ़ाई करने के लिए या कोई शादी वगैरह कर लेते तो वहाँ पे संबंध रखता था। जी जी। वरना तो अपना ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए मैं भी जाता हूँ, कई बार गया हूँ, सिर्फ मलबार नहीं, हिंदुस्तान का हर हिस्से में जाता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें से एक वो भी देखता हूँ, तो अपना याददाश्त को ताज़ा कर देता हूँ और अपने आप को हिंदुस्तानी महसूस करने में गर्व महसूस करता हूँ। जी जी। तो रहमान जी, अगर हम अपने द्वीपों की बात करें तो यहाँ पर कई बस्तियाँ बसाई गई, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर है, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, इसलिए हमारे द्वीपों को क्या है, मिनी इंडिया कहा जाता है। तो मोपला समुदाय का जो योगदान है इस सेंटेंस को जो जस्टिफाई करने के लिए, इसमें आप क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल किया। उसमें मोपला समुदाय बहुत ही आगे है। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि कानून का पालन करना, मोपला समुदाय को जो ये बहुत, किसी को बताने का ही जरूरत नहीं, सबको पता है कि कानून का पालन करो, जो शासन है शासन के साथ रहो, समाज है समाज में एक साथ मिलकर रहो, पड़ोसी का बारे में सोचो, इस पड़ोसी के बारे में सोचो। बच्चों से बताया करते थे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, अगर मेरे माँ और मेरे सासू जी ये सब अभी भी कर रहे हैं सब, तो बच्चों को पूछता है कि आपका साथ पढ़ने वाले बच्चे कपड़े अच्छे पहनते हैं, खाना वाना लाते हैं, सेहत कैसा है, ये पूछताछ करने का एक आदत है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम पड़ोस को हमेशा ख्याल करते हैं, अपना बस्ती को भी देखते हैं, उसमें कोई हमारे लिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, इसीलिए लोगों का साथ जुड़ाव जो है बहुत आराम है। और ये जो मिनी इंडिया बनाने का है उसमें बहुत बड़ा हाथ मोपला का भी है। हालांकि लोकल बॉन्ड जो है हम लोग से ज़्यादा तादाद में है, वो भी थे, वो तो शुरुआत वही किए थे, उन्हीं के वजह से हुआ, उनसे हम लोग पुश्तैनी, हम लोग जब आए मोपला तो उनसे ही सीखा। इसके बाद में जो लोग आए वो हम लोग से भी मिलके सीखा, तो आज तक का वही जो सीख है वो आगे जा रहा है। अंडमान में और कोई किसी का ज़रूरत भी नहीं है और चारा भी नहीं है इस चीज़ को हटाने के लिए। अंडमान में मिनी इंडिया बना के ही रह सकता है, इसके सिवा कोई और चारा नहीं। कोई और इसके खिलाफ में सोचता तो गलत सोचता है। ऐसा कोई माहौल अंडमान में नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। ऐसा क्यों? आपकी ऐसी सोच? क्योंकि हम लोग रहते हैं अंडमान में, हमसे अंडमान बना हुआ है जी। हम अंडमान के बाशिंदे हैं, हम यहाँ के पैदाइश है और हमारा खून और पसीना सब यहाँ मिला हुआ है। हम यहाँ पढ़े हैं, हम यहाँ नौकरी किए हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ मरना चाहते हैं। तो कोई भी शख्स जो रहने वाला शख्स है वो मरने तक का जो जगह में रहना चाहता है, वो मरने से पहले उसको कब्रिस्तान नहीं बनाएगा जी, वो तो गुलिस्तान बनाएगा। तो वो गुलिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि ऐसा गुलिस्तान बने रहे कि लोग दूर दूर तक, आगे तक, कई सदियों तक याद रखे कि ऐसा भी एक द्वीप समूह था जहाँ पे मिनी इंडिया हुआ करता। जी 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 रहमान जी, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है। तो रहमान जी, अब तक जो मोपला समुदाय की जो स्थिति जो है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, वो कैसी है और आगे कुछ सालों के बाद इन द्वीपों में उनका योगदान कैसा होगा? देखिए, शिक्षा ही सबका जड़ है। शिक्षा जो पाता है वो आगे भी बढ़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि नौकरी करे,
शिक्षा जो है उनको सोचने का ताकत देता है, लिखने का, बोलने का और कुछ करने का ताकत देता है। तो शिक्षा प्राइमरी चीज़ है, उस पर मोपला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जोर देता है। हम मजहबी शिक्षा भी देते हैं, सांस्कारिक शिक्षा भी देते हैं और मॉडर्न शिक्षा भी देते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन उसमें, एक तो आपका जानकारी और बाहर का दुनिया का साथ आपका जो ताकत है वो बढ़ता है, दूसरा आपका संस्कार और मजहब दोनों उसमें ब्लेंड होता है। इससे आपका जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है और आपको एक ऑर्डिनरी इंसान को जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा अलग ही रहता है वो, क्योंकि वो परफेक्शन का तरफ बढ़ता है। परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, परफेक्शन तरफ जाता है वो। दुनिया और दीन का मतलब आगे का दुनिया, ये इस दुनिया और आगे का दुनिया, ये दोनों दुनिया को संवारने का जो विचार जिसका पास है वो कभी गलत कर भी नहीं सकता और गलत सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो माहौल बनाना उसका भी जिम्मेदारी है। जब उसको उस तरह का दुनिया चाहिए, उस तरह का गुलिस्ता चाहिए, तो उसको खुद जी के दिखाना चाहिए। हम लोग उस तरह करते हैं, हम अपना व्यवहार से, आचार से, लेन देन से ये साबित करते हैं कि आप हम बताने का जरूरत नहीं, आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये लोग ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, ये हमारे साथ ऐसा है। तो इंसानियत का संदेश है वो देने का काम हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि अंडमान में ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी इसमें योगदान करे और हर आदमी का अपना काम मानकर चले, ताकि वो हमारा जो गुलिस्ता है वो आबाद रहे, खुशहाल रहे, लोग आके देखते जाए। जी रहमान जी, ये जो आपकी सोच है हमारे जो छोटे भारत को लेकर, हमारे द्वीपों को लेकर, ये बहुत खूबसूरत सोच है। तो रहमान जी, अब कार्यक्रम का समय हो चला है और आज आप हमारे कार्यक्रम में आकर जो मोपलाओं के बारे में, जो आपके जो समुदाय है मोपला समुदाय, उसके विषय पर इतनी सारी हमसे जो जानकारी साझा की। हम में से कुछ लोगों को ही ये पता होगा और आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे द्वीपों में कई लोग जो मोपलाओं के जो गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे। आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम, जिसके तहत आज हमारा विषय था हमारे द्वीपों में मोपला समुदाय का इतिहास। हमें आशा है आज का यह अंक आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अपने अगले अंक में ऐसे ही हमारे द्वीपों के एक गौरवशाली इतिहास के विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।